हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल हेमा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 8 का नेम है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। इसकी एक्सरसाइज करेंगे आई। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8I। एक्सरसाइज 8I का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 years इज ₹81.60। तो आपके पास क्या क्या गिवन है। आपको सबसे फाइंड द प्रिंसिपल, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल, तो आप प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और टाइम आपके पास है 2 year एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास है 81.60। अब क्वेश्चन फॉर्मूला पुटअप करने पर CI इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 n - 1। अब आपके पास है ये कंपाउंड इंटरेस्ट 81.60 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + 4/100 × 2 - 1। अब 4 में ये हो गया आपके पास 25। 81.60 इक्वल टू प्रिंसिपल, ये आपके पास 26/25 का स्क्वायर -1। कैलकुलेट करने पर 81.60 इक्वल टू प्रिंसिपल 26/25, ये 2 टाइम्स है तो इसको 2 बार लिख लिया। 26/25 -1। 81.60 इक्वल टू प्रिंसिपल 26 × 26 होता है 676 और 25 × 25 होता है 625, ये हो गया -1। अगेन इसको करने पर एलसीएम ऑफ 625 एंड 1 इज 1। 625 ये हो गया सेम 676 - 625। 81.60 इक्वल टू प्रिंसिपल 676 में 625 माइनस करने पर 6 में से 5 माइनस किया 1 और यहाँ पे हो गया आपके पास 5, इधर हो गया 0। तो ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई बाय 51/625, इधर हो गया 81.60 अपॉन 1। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 51 इक्वल टू 81.60 मल्टीप्लाई बाय 625, देन प्रिंसिपल इक्वल टू 81.60 मल्टीप्लाई बाय 625 अपॉन 51। तो कैलकुलेट करने पर प्रिंसिपल आपके पास आ गया 51,000 अपॉन 51, कट कर दिया आ गया आपका 1000। सो द प्रिंसिपल इज 1000 और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8I का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रिंसिपल विच अमाउंट्स टू ₹898.88 आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो आपके पास क्या क्या गिवन है। आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 6% और आपके पास टाइम है 2 year एंड अमाउंट इज 898.88 रुपीज़। फॉर्मूला पुटअप करने पर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 × n। अमाउंट आपके पास जो है 898.88 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 6/100 × 2 years। तो 898.88 इक्वल टू प्रिंसिपल, इसको आपने कर दिया 106/100 का स्क्वायर इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 106 मल्टीप्लाई बाय 106/100 इंटू 100, 898.88। अब फॉर्मूला कैलकुलेशन करने पर प्रिंसिपल इक्वल टू 898.88 मल्टीप्लाई बाय 1234 अपॉन 106 मल्टीप्लाई बाय 106, कैलकुलेशन करने पे आ गया ₹800।
और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8I का क्वेश्चन नंबर 3 है। सतीश इन्वेस्टेड ₹10,000 at 10% per annum compound interest compound annually. After how many years will he receive on amount of ₹13,310? अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है? टाइम को फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास बच्चों है 10% पर एनम एंड द अमाउंट इज 13,310 और टाइम आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूले में पुटअप करने पर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 × n। अमाउंट आपके पास है 13,310 इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 × n। अब 10 से कट गया 10। अब कैलकुलेशन करने पर 310/10,000 इक्वल टू ये हो गया आपके पास 11/10 का n। 0 से कट गया 0। 1331 किसका क्यूब रूट होता है? 11 का। 11 यहाँ पे है 1000, ये हो गया 10 इक्वल टू 11/10, ये हो गया आपका क्यूब, इन दोनों का क्यूब। तो ये भी, इसका भी हो गया क्यूब। सेम है। तो टाइम आपके पास आ गया, बेस सेम है तो ये टाइम आपके पास आ गया 3 इयर्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 8I का क्वेश्चन नंबर 4 है। अ कंपनी पेज ₹68,921 after 1/2 years invest compounded half-yearly on an investment of ₹64,000. Calculate the rate at which the company pay interest. तो आपके पास रेट ऑफ टाइम आपके पास है 1/2 years। तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 1 = 2 × 3 3/2 years। अमाउंट आपके पास है 68,921। प्रिंसिपल आपके पास है 64,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 × n। अमाउंट आपके पास है 68,921 इक्वल टू 64,000 1 + R/100 और टाइम आपके पास आ गए 3/2 years। अब ये हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली को करने के लिए 3/2 × 2 कट गया तो यहाँ आ गया आपका 3। अगेन 68,921 इसको कर दिया अपॉन 64,000 इक्वल टू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 × n। अब 68 एक्सरसाइज 8I का क्वेश्चन नंबर 4 का रिमेनिंग पार्ट। 68,921 का क्यूब रूट होता है 41 और 64,000 का होता है 40। तो लिख दिया आपने 41/40 इसका हो गया क्यूब रूट इक्वल टू 1 + R/100 इसका हो गया 3। अब क्यूब 3 कॉमन हो गया, इसको लिख लिया, हटा दिया। 41/40 इक्वल टू 1 + R/100। 1 यहाँ पे इसको जब लेफ्ट साइड लाए तो इधर है प्लस में, इधर हो गया माइनस में। 41/40 -1 इक्वल टू R/100। एलसीएम ऑफ 1 and 40 इज 40। 41 - 40 इक्वल टू R/100। 41 में से 40 को माइनस किया तो 1/40 इक्वल टू R/100। अब R की वैल्यू फाइंड करने पर 100/40, 0 से 0, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, ये आ गया आपके पास 5/2 और डेसिमल में लिखने पर 2.5%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8I का क्वेश्चन नंबर 5 है। सलमा हैड टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹9,261 टू क्लियर अ लोन ऑफ ₹8,000 इन 9 months। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। फाइंड द रेट चार्ज बाय द बैंक पर एनम। आपके पास गिवन है अमाउंट इक्वल टू 9,261, प्रिंसिपल इक्वल टू 8,000 एंड द टाइम इज 9 months।
अब 9 मंथ है, इसको ईयर में करने के लिए 9/12। अब क्वेश्चन में है क्वार्टरली, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, देन द टाइम इज 3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर्मूले में पुटअप करने पर पहले फॉर्मूला लिखा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100n। अमाउंट आपके पास है 9261 इक्वल टू प्रिंसिपल 8000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना। अब यहाँ पे क्वार्टरली, तो ये हो गया आपका 4 × 3, 9261/8000 इक्वल टू 1 + R/400³ 9261 का अपॉन 8000, इसको आप लिख सकते हैं 21/20, 21/20 का क्यूब इक्वल टू 1 + R/400। ये भी हो गया आपका क्यूब। अब क्यूब से क्यूब को रिमूव कर दिया क्योंकि कॉमन ले लिया। 21/20 इक्वल टू 1 + R/400। 21/20, 1 इधर को लेफ्ट साइड ले लिया, हो गया -1 इक्वल टू R/400। एलसीएम ऑफ 1 and 20 इज 20। 21 - 20 इक्वल टू R/400। ये हो गया आपके पास 1/20 इज इक्वल टू R/400। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 × R इज इक्वल टू 400, देन R इज इक्वल टू 400/20, 0 से 0 20। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ गया 20%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between the compound interest and the simple interest for 2 years at 5% per annum and in a certain sum of money ₹12. Find the sum। अब आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 5%, टाइम आपके पास है 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला PRT/100 इक्वल टू P × 5 × 2/100। कट कर दिया, 5 से 5 2 जा 10, 0, 5 से 10। सो द प्रिंसिपल अपॉन 10, ये हो गया इक्वेशन 1, SI सिंपल इंटरेस्ट हो गया। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1 + R/100 × n - P इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 n - P इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + 5/100 × 2 - P। अब प्रिंसिपल आपका आ गया, देखो 5 × 5, 5 2 जा 10, तो हो गया 21/20, 21/20 स्क्वायर माइनस P। इसको आप लिख सकते हैं P 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20 माइनस P। फिर आप लिख सकते हैं इसे P 441/400 -1। इसको आप लिख सकते हैं P, कॉमन ले लिया 400, एलसीएम में 1 and 400 इज 400, 441 - 400, तो ये आपके पास आ गया 41/400, ये हो गया 2। अब आपको दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 12। आपका है 41/400 माइनस सिंपल P/100, P/10 इक्वल टू 12। एलसीएम ऑफ 10 and 400 इज 400, ये हो गया 41P - 40, P इक्वल टू 12, तो 1P/400 इक्वल टू 12/1, तो P इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 400, 0 जो है 12 4 जो 48, तो प्रिंसिपल आपका 4800, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ये एक्सरसाइज बच्चों यही कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।